गुड मॉर्निंग। हम लोग मेट्रिक स्पेसेस का कुछ पार्ट वीडियोस के थ्रू करेंगे। आ, ये एक्सपेक्टेड है कि डेफिनेशन और एग्जांपल्स आता हो मेट्रिक स्पेसेस का। अगर याद करो मेट्रिक स्पेस का डेफिनेशन आया था कुछ जनरलाइज करके कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस को। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स में या R2 में कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस था, उसको जनरलाइज करके हम लोग मेट्रिक स्पेस का डेफिनेशन बनाए थे। यहाँ पे कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो कैपिटल एक्स, उस पे एक फंक्शन डिफाइंड है डी, जो कि कोई दो पॉइंट ले रहा है एक्स से और उसके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर डिफाइन कर रहा है, एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहा है, एक डिस्टेंस डिफाइन कर रहा है उन दो पॉइंट्स के बीच। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होने चाहिए, चार प्रॉपर्टीज होने चाहिए, चारों डिस्टेंस के ही कॉन्सेप्ट से आए थे। पहला, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। दूसरा, डिस्टेंस तभी जीरो हो सकता है जब पॉइंट सेम है। ठीक है। तीसरा, अगर x से y जा रहे हैं या y से x आ रहे हैं डिस्टेंस दोनों सेम होगा। चौथा, अगर कहीं से घूम के जा रहे हैं, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी है, अगर कहीं से घूम के जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही। तुमको घर से कॉलेज जाना है, तुम किसी फ्रेंड के घर होके गए, तो वो डिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा या इक्वल हो सकता है। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाता है। ये चारों प्रॉपर्टीज मिलके हमको मैट्रिक दे रहा है। डी जो फंक्शन हमने लिया वो मैट्रिक कहला रहा है, और सेट एक्स टुगेदर विद दिस फंक्शन डी इज कॉल्ड ए मैट्रिक स्पेस। ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं, एग्जांपल्स देखना। पहला कॉन्सेप्ट जो हमको यूज करना होगा वो है ओपन स्फीयर का, या ओपन बॉल भी कहा जाता है, ओपन स्फीयर ही हम लोग कहेंगे। ओपन स्फीयर अगर विजुअलाइज करना चाहो इस तरह का, तो इसके बीच में कोई सेंटर होगा, मान लो एक्स नॉट, एक फुटबॉल है, उसके अंदर जो भी सेंटर है वो एक्स नॉट। उस एक्स नॉट से हम वो सारे पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस मान लो आर से छोटा है। आर या आर अगर ले लेंगे डिस्टेंस तो इसके सरफेस पे पॉइंट होगा, आर से छोटा ले लेंगे तो इसके अंदर होगा। ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स मिलके एक स्फीयर बनाएंगे। अगर हम सरफेस के भी पॉइंट्स को कंटेन कर रहे हैं तो वो क्लोज्ड स्फीयर, अगर सरफेस के पॉइंट्स को नहीं कंटेन कर रहे हैं तो वो ओपन स्फीयर। ठीक है। एक सेंटर दिया हुआ है, एक रेडियस दिया हुआ है, वो सारे पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन आर। ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे? इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी, एन ओपन स्फीयर with center x naught and radius r is defined as the set sr x naught। अच्छा, sr x naught को हम लोग sr x naught या तो लिखेंगे रेडियस r एंड सेंटर x naught, या तो s x naught r, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या अगर ओपन बॉल बोल रहे हैं तो b r x naught या b x naught r। ठीक है। नोटेशन अलग अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो ओपन स्फीयर में वो सारे पॉइंट्स होंगे x के जिसका डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट इज लेस देन r। ठीक है। और क्लोज्ड स्फीयर अगर बात करें तो ये सरफेस के पॉइंट्स को भी कंटेन कर रहा है, यानी r डिस्टेंस हो सकता है। तो डिस्टेंस बिटवीन x नॉट एंड x वुड बी लेस देन इक्वल टू r। तो इन a metric space xt, a closed sphere with center x naught and radius r is defined as the set sr x naught equal to all those x for which distance of x from x naught is less than or equal to r। सरफेस के पॉइंट्स को भी कंसिडर कर रहे हैं। ये जो स्फीयर हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर ये सब स्फेरिकल ही हो। ठीक है, कुछ भी शेप हो सकता है। तो ये दोनों डेफिनेशन ध्यान में रहे, ओपन स्फीयर क्या है और क्लोज स्फीयर क्या है। कुछ एग्जांपल्स देखो। मैट्रिक स्पेस मान लो एक्स टी है, जहां सेट एक्स है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिस्टेंस फंक्शन हम यूजुअल डिस्टेंस जो लेते हैं ना सेट ऑफ रियल नंबर्स में, एग्जांपल्स के टाइम देखे होंगे कि mod of x minus y, किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस ऑन द रियल लाइन इज गिवन एज mod of x minus y।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं एज सेंटर, कोई भी पॉइंट, इसके अलोंग हम अगर बोल रहे हैं कि रेडियस आर का ओपन स्फीयर चाहिए, मान लो रेडियस 1 का, वो सारे पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 1 से छोटा है या आर से छोटा है, तो क्या मिलेगा, इसी लाइन के अलोंग वो पॉइंट्स होंगे और उसका डिस्टेंस दोनों तरफ 1 तक जा सकता है। तो ये अगर x नॉट है और r अगर डिस्टेंस है, तो लेफ्ट में x नॉट से r डिस्टेंस तक जा रहे हैं, x नॉट माइनस r, राइट में x नॉट से r डिस्टेंस और ऐड कर रहे हैं, तो x नॉट प्लस r। तो इस इंटरवल के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे वो एक ओपन स्फीयर बनाएगा। मतलब अगर हम मेट्रिक स्पेस सेट ऑफ रियल नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं विद यूजुअल डिस्टेंस, तो हो जाएगा ओपन इंटरवल ही x नॉट माइनस r से x नॉट प्लस r। नेक्स्ट, मान लो कि हम मैट्रिक्स स्पेस कंसिडर कर रहे हैं, अब x को हम r2 ले रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ भी यूजुअल डिस्टेंस याद है 2 डायमेंशन में क्या होता था, 2 डायमेंशन में कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, मान लो एक पॉइंट है x1 x2, दूसरा पॉइंट है y1 y2, x1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो वही यूजुअल डिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं R2 में। सेंटर अब हम मान लो ओरिजिन को ले रहे हैं, तो अब कितने पॉइंट्स होंगे R डिस्टेंस के अंदर, मतलब एक सर्कल बनेगा जिसका जिसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। R मान लो 1 ले रहे हैं, इस तरह का कुछ सर्कल, सेंटर x नॉट है एंड रेडियस R है। तो इस केस में ये सर्कुलर शेप में आएगा, सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1, ठीक है। अब हम R2 में ही, R2 सेट में ही डिस्टेंस फंक्शन को बदल रहे हैं। एक पॉइंट है x1 x2, दूसरा पॉइंट है y1 y2, x कोऑर्डिनेट्स को, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किए, x1 माइनस y1 उसका मॉड दिए, y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किए, उसका मॉड लिए। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 x2, ध्यान में रहे, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट है x2, ठीक है। जो भी है, इस तरह से हम मैट्रिक को डिफाइन किए। तो इसका ओपन स्फीयर कैसा होगा, मान लो ओरिजिन ही अभी भी सेंटर है, रेडियस अभी भी 1 है, तो x एक्सिस के अलोंग अगर हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहां x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के अलोंग 0 है, तो ये पॉइंट पे, अच्छा जो पहला कोऑर्डिनेट है जहां से डिस्टेंस है वो 0 0 है, तो हमको सिर्फ इसके दोनों कोऑर्डिनेट का मॉड लेके मैक्सिमम लेना है। जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हम लोग अभी मार्क किया वो 1 है और दूसरा 0 है, तो 1 और 0 दोनों का मॉड लेंगे, 1 और 0 ही आएगा, उसका मैक्स यानी 1। तो यहाँ पे आ जा रहा है 1, ओपन स्फीयर है तो 1 से छोटा होना है, तो लेफ्ट में होगा कि राइट में, लेफ्ट के पॉइंट्स जो होंगे उसमें 1 से छोटा हो जाएगा डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट्स। सिमिलरली हम कितने लेफ्ट लेफ्ट तक जा सकते हैं, जब उसका कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा, वहां पे मॉड ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 1 से छोटा होना है, मतलब उसके राइट के पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये -1 और 1 के बीच के सारे पॉइंट्स आ गए। और y एक्सिस के अलोंग सिमिलरली 0 1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 1 है, तो मॉड लेंगे तो 0 1 ही रहा, मैक्स लेंगे तो 1, तो इससे नीचे होना है और इस पॉइंट से ऊपर, ठीक है। अब बीच के पॉइंट्स का क्या होगा, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों 1 से छोटा है, जो भी मैक्सिमम होगा वो डिस्टेंस है, दोनों 1 से छोटा है यानी डिस्टेंस भी 1 से छोटा, तो ये पॉइंट ओपन स्फीयर में आएगा। मान लो इस बाउंड्री पे आ जाए, यहाँ पे हम आ, ठीक है, आ, तो यहाँ पे अगर हम राइट साइड वाले बाउंड्री पे कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 1 से छोटा है, मैक्सिमम 1 है,
तो ये पॉइंट्स भी नहीं आएगा, इसके लेफ्ट के पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों 1 है, तो उसका डिस्टेंस भी 1 होगा, मतलब इससे नीचे के ही पॉइंट्स होंगे, ये बाउंड्री पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट्स कंसिडर करो तो बेसिकली इस तरह का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो ओपन स्फीयर बन रहा है वो स्फेरिकल शेप में नहीं है, बल्कि एक स्क्वायर के शेप में। ये चीज ध्यान में रहे कि ओपन स्फीयर या क्लोज स्फीयर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो उस स्क्वायर के अंदर हैं, जिसके साइड्स +-1 और +-1 है दोनों एक्सिस पे। नेक्स्ट एग्जांपल पे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ही वापस कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हम मेट्रिक इस तरह से ले रहे हैं। ये मेट्रिक याद है क्या कहलाता है? कोई भी दो नॉन इक्वल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 1 है एंड कोई भी इक्वल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 है। क्या कहलाता है? ट्रिवियल मेट्रिक या डिस्क्रीट मेट्रिक। ठीक है, यहां पर हम मान लो रेडियस इक्वल टू 2 ले रहे हैं। कोई भी पॉइंट है सेंटर x0 और वहां से डिस्टेंस r के बीच में, मतलब 2 से छोटा होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि इसमें सारा का सारा रियल नंबर आ जाएगा। क्यों? x0 हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान में रहे उससे हर नॉन इक्वल पॉइंट का डिस्टेंस 1 ही है, 1 2 से छोटा है। तो सारा का सारा पॉइंट इस ओपन स्फीयर के अंदर आया, और उस x0 का खुद से डिस्टेंस 0 है, वो भी 2 से छोटा है, तो वो भी अंदर आया। तो पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन इस ओपन स्फीयर के अंदर आ जाएगा अगर हम रेडियस 2 ले रहे हैं, 1 से ज्यादा। अगर हम हाफ ले तो क्या होगा? अगर हम 1 ले तो क्या होगा? ध्यान में रहे ओपन स्फीयर है, तो ये दोनों ओपन स्फीयर क्या होगा ये तुम लोग बताना। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आओ, नेबरहुड। किसी पॉइंट का नेबरहुड। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक सेट है, ये एक और सेट है। तो ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड तब होगा जब हमको ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा विद सेंटर एट दिस पॉइंट जो कि इस सेट के अंदर कंटेंट हो। ठीक है, मतलब नेबरहुड हमारा फिजिकली क्या होता है? हमारा एरिया जहां हम रहते हैं, मोहल्ला, लोकेलिटी। तो उस लोकेलिटी में अगर हमारा घर है तो ही वो हमारा नेबरहुड है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है कि अगर उस पॉइंट के अराउंड एक ओपन स्फीयर मिल जाए जो उस सेट में कंटेंट हो, तो वो सेट उस पॉइंट का नेबर। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले सेट के अंदर इसका कोई ओपन स्फीयर डालने का कोशिश करें, मान लो बड़ा ले लेते हैं, तो भी देखो कि उसमें उस दूसरे वाले सेट के बाहर के पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए वो ओपन स्फीयर कभी भी दूसरे वाले सेट में कंटेंट नहीं होगा, यानी दूसरा वाला सेट इस पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है, आइडिया क्लियर है? एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड तब कहलाएगा जब हमको ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए उस पॉइंट पे सेंटर और कोई भी रेडियस जो कि उस सेट के अंदर कंटेंट हो। देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। लेट XD be a metric space and x0 is any point of x. Then a set N is said to be a neighborhood of the point x0 if there exists कोई रेडियस r greater than 0 such that जो ओपन स्फीयर होगा SR x0 that is contained in N. बेसिकली हम बोल रहे हैं एक ओपन स्फीयर मिलना चाहिए। That is, there exists an open sphere with center at x0 and contained in N. ठीक है, कोई पॉइंट x0 है, उसका n सेट नेबरहुड होगा अगर ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जिसका किसी भी रेडियस का, जिसका सेंटर इज एट x0 एंड इट इज कंटेन्ड इन n, तो वो उसका नेबरहुड। अगर सेट उस पॉइंट का नेबरहुड है तो वो पॉइंट, ध्यान में रहे कि उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ए मान लो कोई सेट है, लेट ए बी एनी सेट इन अ मेट्रिक स्पेस XT, then a point x0 is said to be an interior point. वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ऑफ ए इफ सेट ए इज अ नेबरहुड ऑफ x0। नेबरहुड है मतलब ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा।
That is, there exists R such that SRX naught is contained in A. उल्टा, सेट उस पॉइंट का नेबरहुड है, पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, और किसी सेट का जितना इंटीरियर पॉइंट से उसको मिला के अगर एक सेट बना दो तो वो कहलाता है इंटीरियर ऑफ द सेट। द इंटीरियर ऑफ अ सेट इन अ मेट्रिक स्पेस XD is the set of all interior points of A. It is denoted by A naught. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखो। नेबरहुड निकालना और इंटीरियर निकालना, मतलब बेसिकली एक ही चीज कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि किस पॉइंट का ये नेबरहुड है और सारे उससे हमको इंटीरियर पॉइंट मिल गया, वो सारे इंटीरियर पॉइंट को मिला दो तो इंटीरियर बन गया। ठीक है, मैट्रिक स्पेस XD मान लो यूजुअल मैट्रिक के लिए हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे आसान वाला एग्जांपल ये हम करेंगे, तुम लोग टफ वाला करोगे। मान लो हम रियल लाइन पे एक इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं ए से बी। ठीक है, यहां से यहां, तो ये कितने पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, यानी कितना पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर हम इस इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, एक ओपन स्फीयर जो इस पॉइंट, जिसका सेंटर ये पॉइंट हो और जो इस ओपन इंटरवल के अंदर आ जाए। ओपन स्फीयर यानी ऐसे सारे पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस यहाँ से कोई आर हो, आर के अंदर हो। इस पॉइंट से हम बोल रहे हैं डिस्टेंस आर से छोटा हो, तो रियल लाइन के अलोंग ही पॉइंट्स होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसिडर किए हैं, मतलब ओपन इंटरवल मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम एक ओपन इंटरवल ढूंढ रहे हैं जिसका सेंटर ये पॉइंट हो और जो इस इंटरवल ए बी के अंदर आए। ऐसा बहुत सारा इंटरवल बना सकते हैं, मान लो ये एक इंटरवल है ना, और भी बना सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी एक्चुअली बना सकते हैं। तो ऐसा अगर हमको मिल जाए ओपन इंटरवल जो इस बड़े वाले ओपन इंटरवल के अंदर है, तो मिल गया हमको ओपन स्फीयर। तो ऐसे हर अंदर वाले पॉइंट के, ए और बी के बीच के पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए हमको मिलेगा। अगर बाहर का कोई पॉइंट ले रहे हैं तो तुम कोई भी ओपन इंटरवल लो, यहाँ ओपन स्फीयर मतलब ओपन इंटरवल लो, तो उसमें बाहर के पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे। मान लो ये ओपन इंटरवल ए बी ब्लैक वाले में खत्म हो जा रहा है, उसके बाहर उतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये पॉइंट कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई बाउंड्री का पॉइंट लो ए या बी, तो उसके अलोंग भी कोई ओपन इंटरवल लेंगे तो उसमें बाहर के पॉइंट्स आएंगे ना। ब्लैक वाले के लेफ्ट के जितने पॉइंट्स है वो बाहर है। ठीक है, तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। यानी इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन हुए, जो ए और बी के अंदर हो, यानी सेट ए का इंटीरियर इज द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए क्या होगा, यहां भी वही चीज होगा। अंदर वाले पॉइंट्स के लिए, बाउंड्री पॉइंट्स के लिए क्या होगा, अभी भी बाउंड्री पॉइंट के आसपास अगर तुम कोई इंटरवल ले रहे हो तो उसमें बाहर के पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका इंटीरियर भी ओपन इंटरवल ए बी। मान लो सेट सी कोई फाइनाइट सेट है, यहां मान लो हम 3 पॉइंट वाला एक सेट ले रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी। तो इस ए के अलोंग अगर हम कोई ओपन इंटरवल ले लें तो क्या उसमें बाहर के पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब ए बी और सी को छोड़ के कोई पॉइंट आ रहा है, बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, बहुत सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। यानी किसी भी फाइनाइट सेट के लिए उसका इंटीरियर वुड बी एम्प्टी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ये जो हम लोग सेट अभी कंसिडर किए थे सी, उसी के जैसा होगा, 1 2 3 4 उस तरह से होगा नेचुरल नंबर्स में। उसमें 1 के अलोंग तुम कोई भी इंटरवल लो, बाहर के पॉइंट आ जाएंगे, इसलिए एन और जेड, एन और सिमिलरली जेड में भी इंटीरियर एम्प्टी हो जाएगा। रैशनल नंबर में क्या होगा, अगर एक रैशनल नंबर के अलोंग तुम कोई ओपन इंटरवल ले रहे हो तो क्या वो सारे के सारे पॉइंट्स उसमें रैशनल ही होंगे। कोई भी दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल भी होते हैं, तो वहां पे इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल घुस जाएंगे, इसलिए इन चारों सेट का इंटीरियर वुड बी एम्प्टी। एम्प्टी सेट का इंटीरियर वुड बी एम्प्टी, किसी भी पॉइंट का वो नेबरहुड नहीं होगा। आर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा, तो इसलिए उसका इंटीरियर इज आर। कोई भी रियल नंबर लो, उसके अलोंग कोई भी ओपन इंटरवल लो, उसमें सारे पॉइंट्स रियल नंबर्स ही होंगे।
इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर में होंगे। ठीक है, तो पहला सेट का इंटीरियर वो खुद है, बाकी और कोई सेट जिसका इंटीरियर वो खुद है, एम्प्टी सेट, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह के सेट्स को हम लोग बाद में देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, इसको बाद में देखेंगे। तुम लोग एक काम करना कि सेम सेट के लिए ट्रिवियल मैट्रिक कंसिडर करना और देखना कि इंटीरियर क्या आ रहा है। जैसे हम मान लो पहला सेट कंसिडर कर रहे हैं 1, ये मान लो 1 है, तो 1 के अलोंग हम क्या ऐसा कोई ओपन स्फीयर या ओपन इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं जिसका सारा पॉइंट इस 1 के अंदर से ही हो, यानी 1 ही हो। मतलब ऐसा रेडियस ढूंढना है जिसके लिए जो ओपन स्फीयर बनेगा उसमें सिर्फ 1 रहे। यहाँ ध्यान में रहे कि डिस्टेंस किसी भी दो नॉन इक्वल पॉइंट्स का 1 है, तो 1 से बड़ा डिस्टेंस लेंगे, 1 से छोटा डिस्टेंस लेंगे, ये सोच के करना। एक अगर बना लिए तो बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, कोशिश करना। ठीक है, आज रहने दो, नेक्स्ट डे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। ऐसा इंटरवल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।